नमस्कार। आज हम एक ऐसे हादसे पर बात करने वाले हैं जिसने कई सवाल खड़े किए। अहमदाबाद विमान हादसा। एक उड़ान जो भरी तो गई, पर सिर्फ महज 34 सेकंड में खत्म हो गई। हाँ, और हमारे पास जो अलग-अलग विश्लेषण है, जो सोर्सेज हैं, वो इस घटना के कारणों पर और कौन कितना जिम्मेदार था, इस पर काफी रोशनी डालते हैं। बिल्कुल। और देखिए, हमारा मकसद सिर्फ उस दर्दनाक घटना को याद दिलाना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम समझना चाहते हैं इन स्रोतों के आधार पर कि ये क्या था। क्या ये बस एक हादसा था, कोई मामूली सी चूक, या फिर एक ऐसी त्रासदी जिसे शायद रोका जा सकता था। क्या ये वो था जिसे हम कहते हैं एक सिस्टेमिक फेलियर, मतलब पूरे सिस्टम की नाकामी? हाँ, सिस्टेमिक फेलियर। ये शब्द बार बार आ रहा है स्रोतों में। चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात जो सामने आती है वो ये कि हादसे से अब सोचिए 48 घंटे पहले हाँ, उस विमान के एक इंजन में कुछ असामान्य वाइब्रेशन, मतलब कंपन, रिकॉर्ड किए गए थे। रिकॉर्ड हुए थे, पर हुआ क्या, उन्हें नॉन क्रिटिकल मान लिया गया, मतलब गंभीर नहीं है, नजरअंदाज कर दिया। और बात यही खत्म नहीं होती। एक स्रोत ये भी बताता है कि पायलट ने खुद इग्निशन के वक्त, मतलब इंजन स्टार्ट करते समय, कहा था कि वो थ्रॉटल का रिस्पॉन्स दोबारा जांचना चाहते हैं। कुछ ठीक नहीं लगा होगा शायद। बिल्कुल। और तो और, जिस मॉडल का वो इंजन था उस पर मैन्युफैक्चरर की तरफ से पहले से एक एडवाइजरी, मतलब एक सलाह जारी की हुई थी, जिसे एयरलाइन ने कह सकते हैं कि गंभीरता से नहीं लिया। तो ये सब तो बहुत साफ इशारे थे, मतलब रेड फ्लैग्स थे एक तरह से। हाँ, बिल्कुल साफ संकेत थे कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है। तो फिर सवाल वही है कि अगर इतने संकेत थे तो उन्हें अनदेखा क्यों किया गया? क्या ये बस अलग-अलग स्तरों पर हुई चूक थी या कुछ और गहरा था मामला? यहीं पर वो सिस्टमिक फेलियर वाली बात आती है जिसका जिक्र आपने किया। इसका मतलब ही यही है कि देखिए, चूक किसी एक इंसान की या किसी एक डिपार्टमेंट की नहीं थी। ये एक पूरी चेन थी, और ऐसा लगता है कि उस चेन की लगभग हर कड़ी, हर हिस्सा कमजोर साबित हुआ। हर कड़ी कमजोर निकली। जैसे? थोड़ा और खोलिए इसको। जैसे मेंटेनेंस टीम, उन्होंने वाइब्रेशंस देखे पर शायद गहराई से जांच नहीं की, नॉन क्रिटिकल कह दिया। फिर एयरलाइन मैनेजमेंट, जिन्होंने मैन्युफैक्चरर की एडवाइजरी को शायद नजरअंदाज किया। क्या लागत बचाने का कोई दबाव था? सुरक्षा से समझौता? स्रोत इस तरफ इशारा तो करते हैं। देखिए, एयरलाइन की जिम्मेदारी इस मामले में हाई, यानी काफी ज्यादा आंकी गई है, और मेंटेनेंस टीम की भी मॉडरेट टू हाई, मतलब मध्यम से ज्यादा, क्योंकि उन्होंने सिग्नल तो पकड़ा पर उसकी जड़ तक नहीं गए। अच्छा, और पायलट्स, उनकी भूमिका? पायलट्स की जिम्मेदारी मीडियम यानी मध्यम दर्जे की बताई गई है। उनसे इमरजेंसी संभालने में कुछ चूक हुई, जैसे कि मेरे कॉल करने में देरी हुई, शायद हड़बड़ाहट में गलत स्विच दबा दिया गया। लेकिन ये भी कहा गया है कि शायद उन्हें इस तरह की बेहद दुर्लभ स्थिति, मतलब दोनों इंजन एक साथ फेल हो जाना, इसके लिए शायद उतनी ट्रेनिंग ही नहीं मिली थी। ये भी एक फैक्टर था। ये बहुत जरूरी बात है। तो पायलट, मेंटेनेंस, एयरलाइन मैनेजमेंट, और कौन? एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल, और नियामक संस्था डीजीसीए, उनका क्या रोल था? एटीसी की तरफ से थोड़ी, कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन में, समन्वय में थोड़ी कमी रही, शायद थोड़ा कंफ्यूजन था, पर उसे हादसे का मुख्य कारण नहीं माना गया है। तो उनकी जिम्मेदारी लो टू मीडियम, कम से मध्यम बताई गई है। और डीजीसीए, जो इन सब पर नजर रखते हैं? हाँ, डीजीसीए की जिम्मेदारी मॉडरेट यानी मध्यम आंकी गई है। क्यों? क्योंकि उनके पास इंजन वाली एडवाइजरी की जानकारी थी, पर उन्होंने शायद उसे सभी एयरलाइंस के लिए अनिवार्य नहीं बनाया, और शायद एयरलाइन के ऑडिट में भी वो सख्ती नहीं दिखाई जो दिखानी चाहिए थी। तो मतलब रेगुलेटर की तरफ से भी ढिलाई हुई? हम कह सकते हैं। देखिए, जब रेगुलेटर ही नियमों को सख्ती से लागू करवाने में चूक जाता है, तो कहीं ना कहीं जवाबदेही तो उनकी भी बनती है ना। बिल्कुल। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है, अगर हम संक्षेप में कहें? संक्षेप में यही कि ये हादसा किसी एक व्यक्ति की या एक डिपार्टमेंट की अकेली गलती नहीं था। ये वाकई में, जैसा स्रोत बताते हैं, पूरे एविएशन सिस्टम की एक तरह की सामूहिक विफलता थी। जैसा एक एनालिसिस कहता है, ये वो चेन थी जिसकी हर कड़ी कमजोर निकली। हर कड़ी कमजोर निकली, ये बड़ी बात है। हाँ, और ये एक सबक है, ये एक सीख। देखिए, किसी एक पर उंगली उठाना बहुत आसान होता है, पर विश्लेषण यही इशारा कर रहे हैं कि अगर उस दिन सिस्टम की एक भी लेयर, एक भी परत,
चाहे वो मेंटेनेंस हो, पायलट ट्रेनिंग हो, मैनेजमेंट हो या रेगुलेशन हो, अगर एक भी परत फेल ना हुई होती तो शायद कहानी कुछ और होती। तो जिम्मेदारी उस पूरे सिस्टम की बनती है, उन सबकी जिन्हें वो रेड फ्लैग्स दिखे, वो चेतावनियां मिली, पर उन्होंने किसी ना किसी वजह से उन्हें नजरअंदाज कर दिया। सही कहा। और अंत में ये सोचने वाली बात रह जाती है हम सबके लिए। ये देखिए, त्रासदियां सिर्फ दोष मढ़ने से नहीं रुकती, वो रुकती हैं जब सामूहिक जिम्मेदारी ली जाती है, जब सिस्टम में सुधार होता है। बिल्कुल। तो भविष्य के लिए सवाल यह है कि ऐसे सिस्टम कैसे बने, ऐसे तंत्र कैसे बने जो चेतावनियों को सिर्फ जारी न करें बल्कि उन पर वक्त रहते एक्शन भी सुनिश्चित करें। और ये सिर्फ तकनीक या नियम कानून का सवाल नहीं है। नहीं, ये एक कल्चर का भी सवाल है, एक वर्क कल्चर, एक सेफ्टी कल्चर, जहां सुरक्षा को हमेशा हर हाल में सबसे ऊपर रखा जाए।